नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। रिजीम बहुत स्ट्रांग है और मैंने पहले भी कहा कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है और कोशिश इस बात की है कि किसी सूरत से अराजकता, इनस्टेबिलिटी फैला दो और मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे, इसलिए कि आम ईरानी जो है वो महंगाई से जरूर परेशान है, करप्शन से जरूर परेशान है, मिसमैनेजमेंट से जरूर परेशान है, मगर उसकी ये एक डिमांड्स है कि भाई आप इसको चेक कीजिए, इसको रोकिए। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जिस ईरान को कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया मजलूमों का हीरो मान रही थी, जिसके रहबर आयतुल्ला अली खामनई के बयानों पर तालियां बज रही थीं, आज वही ईरान आग की लपटों, विरोध प्रदर्शनों और अस्थिरता की खबरों से घिरा हुआ है। सच कहूं तो नए साल की शुरुआत में जो तस्वीर ईरान से सामने आ रही है, उसकी कल्पना शायद कुछ महीनों पहले किसी ने नहीं की थी। आज सवाल ये है, क्या वाकई ईरान में आयतुल्ला खामनई का तख्ता पलट होने जा रहा है, या ये सिर्फ एक प्रेशर वार है जिसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है? क्या विरोधी असली है या किसी साजिश का हिस्सा? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। क्या क्या हो रहा है ईरान में? अगर हम ईरान के हालात देखें तो खबरें सिर्फ एक शहर से नहीं आ रही हैं। तेहरान, मशहद, इस्फहान, हमदान, करमानशाह, खुर्रमाबाद, बंदर अब्बास वगैरह वगैरह, इन तमाम बड़े शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमले हुए, सड़कों पर खुलेआम झड़पें हुईं, धार्मिक रहनुमाओं की पगड़ियां छीनी गईं और हालात काफ़ी हद तक बेकाबू हुए। ये सब देखकर दुनिया को ऐसा लगने लगा है कि पूरा ईरान आयतुल्ला खामनई के खिलाफ खड़ा हो गया है। सच्चाई क्या है, इसके लिए हमने बात की विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब से। हम उनके साथ हुई बातचीत को भी सुनवाएंगे। पहले इस सवाल पर चर्चा करते हैं कि क्या पूरा ईरान आयतुल्ला खामनई के खिलाफ खड़ा हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई का पहला पहलू, पूरा देश खिलाफ नहीं है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, पूरा ईरान आयतुल्ला खामनई के खिलाफ नहीं है। ईरान की आबादी करीब 8.5 करोड़ है। उनमें से एक छोटा लेकिन शोर मचाने वाला प्रतिशत सड़कों पर है। सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया और विरोधी देशों के नैरेटिव में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ईरान की जनता ने रहबर को खारिज कर दिया हो। ये आधा सच है। हाँ, विरोध हो रहा है, लेकिन ये कहना कि पूरा देश पलट गया है, ये गलत है। असली जड़ आर्थिक तबाही है। अब आते हैं असली वजह पर। ईरान पर सालों से अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, यूरोपीय सहयोगियों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी। आज हालत ये है कि $1 बराबर 2 लाख ईरानी रियाल। ज़रा सोचिए, जब किसी देश की मुद्रा इस हद तक गिर जाए तो महंगाई आसमान छूती है, बेरोजगारी बढ़ती है, आम आदमी की जिंदगी नरक बन जाती है। ऐसे में लोग
किसे दोष देंगे? सत्ता को। यही वजह है कि ये विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक गुस्से का विरोध है। गुस्सा किसके खिलाफ? ये भी एक अहम बात है। ईरान की जनता आज भी अमेरिका के खिलाफ नारे लगाती है, इजराइल को दुश्मन मानती है, ब्रिटेन को साजिश करता कहती है। यानी ये कहना गलत होगा कि ईरानी अवाम पश्चिम की गोद में चली गई है। लेकिन साथ ही जब पेट खाली हो, जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो, तो गुस्सा अपनी सरकार पर निकलता है। यही आज ईरान में हो रहा है। क्या शाह समर्थक माहौल बिगाड़ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने रज़ा शाह के समर्थक विदेशों में बैठे ईरानी विरोधी गुट और कुछ गद्दार तत्व इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि पूरा आंदोलन शाह समर्थकों ने खड़ा किया है, ये भी सच्चाई नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर विरोध सिर्फ बाहर से नहीं किया जा सकता जब तक अंदर आग न लगी हो। महिलाएं और छात्र बड़ा संकेत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाएं सड़कों पर हैं, छात्र खुलकर विरोध कर रहे हैं। ईरान जैसे सिस्टम में ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। अब तक की खबरों में कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। असल संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। ट्रंप की चेतावनी और दोहरा मापदंड ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर ईरान में बेकसूर लोगों पर जुल्म हुआ तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है, गाज़ा में जब हज़ारों बच्चे मारे गए, फ़िलिस्तीन पर बमबारी हुई, तब अमेरिका ने क्यों आंख मूंद ली? यही है डबल स्टैंडर्ड। क्या वाकई तख्ता पलट होने वाला है? अब सबसे अहम सवाल। मेरी राय, और ये राय तथ्यों पर आधारित है, आयतुल्लाह खामनई इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। ईरान इससे पहले भी इससे ज़्यादा बुरे हालात से निकल चुका है। ईरानी सिस्टम मजबूत है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ताकतवर है और रहबर के पास अभी भी बड़ा समर्थन मौजूद है। हाँ, हालात गंभीर हैं, लेकिन तख्ता पलट तुरंत होगा ये कहना जल्दबाजी होगी। ईरान के हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ईरान में जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो इमाम खुमैनी का तख्ता पलट करने के लिए हो रहा है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि तख्ता पलट पाएगा। तो बहुत मुश्किल है। रिजीम अभी भी बहुत स्ट्रांग है और दूसरी बात यह है कि कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं इस रिजीम का। कोशिश इस बात की है कि किसी भी सूरत से वहां पे इनस्टेबिलिटी फैला दो और उसके तहत इसमें 3 किस्म के लोग हैं जुड़ गए हैं। एक तो बेसिक जो है वो है दुकानदार, बाजारी जो है बेसिकली वो प्रो रिजीम है। उसने हमेशा रिजीम को सपोर्ट किया, आज से नहीं शुरू से सपोर्ट कर रहे। जिस वक्त व्हाइट रेवोल्यूशन आया या उलमास को जेल भेजा गया, उसके बाद उनके औकाफ को सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, उस वक्त बाजारी ने इनको सपोर्ट किया था। फिर इमाम खुमैनी का पूरा मूवमेंट जो था बाजार ने सपोर्ट किया था। रेवोल्यूशन को बाजार ने सपोर्ट किया इकोनॉमिकली। मस्जिदों के मौलवियों की तनख्वाहें देना, मदरसों को चलाना बाजार करता था, खासतौर से तेहरान का बाजार बुजुर्ग जो कहलाता है, अलावा जो दूसरी दुकानें हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बाजारी जो कि प्रो रिजीम है वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और उनके साथ एक वो एलिमेंट जुड़ गया है जो बहुत एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन है,
बहुत ट्रेंड है, इराक में ट्रेनिंग ली है सद्दाम के पीरियड में, और उसके बाद बहुत सी जगहों पे उनको ट्रेनिंग मिली है। वो बहुत ही कम वक्फे में आप देखेंगे लगा देंगे 50 जगहों पे, घरों में लोगों को मारना, इस किस्म की चीजें वो साथ में वो भी आ गए। फिर उसके अलावा कुछ रॉयलिस्ट हैं जो पुराने से जुड़े हुए थे, उनकी फौज में थे या दूसरे तरीके से जो पैदा हो रहा था, वो सब जुड़ गए। तो इस वजह से ये एक बात ये कि वहां पे है प्रॉब्लम करप्शन की है बहुत सीरियस। दूसरी बात ये भी है कि मिसमैनेजमेंट भी बहुत हुआ है ईरान के अंदर काफी समय से। ईरान की जो हुकूमत थी उसकी पूरी जो कोशिश थी पिछले कई सालों से थी कि किसी सूरत से मुल्क को बचाओ, मुल्क में डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज उनकी जो थी वो बहुत सक्सेसफुल रही। डिफेंस बहुत ज्यादा यहाँ तक क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा था, तो बहुत सी चीजें निगलेक्ट कर गए वो, जो अब कर रहे हैं। अब जो प्रेसिडेंट ने अभी उनके रिजर्व बैंक को हटाया है और नई पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो तो बहुत पहले कर देनी चाहिए। तो क्या पूरे हालात पर नजर रखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके हाथ में नाकामी लगेगी? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। रिजीम बहुत स्ट्रांग है और मैंने पहले भी कहा कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और कोशिश इस बात की है कि किसी सूरत से अराजकता, इनस्टेबिलिटी फैला दो, और मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे, इसलिए कि आम ईरानी जो है वो महंगाई से जरूर परेशान है, करप्शन से जरूर परेशान है, मिसमैनेजमेंट से जरूर परेशान है, मगर उसकी ये एक डिमांड्स है कि भाई आप इसको चेक कीजिए, इसको रोकिए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की अटेंशन इस तरफ लाने के लिए ये डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह शुरू हुए, जिसके अंदर बाकी एलिमेंट रॉयलिस्ट और फिर जो अराजकता फैलाने वाले तत्व थे जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो सब इसके अंदर जुड़ गए हैं। और मुझे नहीं लगता, कामयाबी तो कोई सवाल ही नहीं कि ये कामयाब हो पाएंगे। ये है कि गवर्नमेंट को अब इस तरफ ध्यान देना होगा, तभी ये मसला रुक पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आखिर में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान आज अंदरूनी गुस्से, बाहरी दबाव, आर्थिक तबाही और साजिशों इन सब के बीच खड़ा है। आने वाले वक्त में या तो ईरान हालात पर काबू पा लेगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन एक बात तय है कि ईरान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।